हंगामा हुआ, घटनाएं हुई और प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास एक तरफा कार्रवाई दिनों रात मिलकर कर रहा है। तो वही कहा कि रामनवमी के अवसर पे जो शोभा यात्रा विक्रमगंज में विशाल शोभा यात्रा निकला और शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह की घटनाएं घटी और प्रशासन के द्वारा जो आज कार्य किए जा रहे हैं, हम समझते हैं उस दिन की घटना अत्यंत ही निंदनीय और दुखद है। इतनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि समाज में कहीं भी दंगा, घृणा, द्वेष का कोई जगह नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब समाज में सांप्रदायिक आपसी सौहार्द कायम हो और समाज में एकता हो, और हम उसके तहत ही देश हमारा आगे बढ़ सकता है। लेकिन उस दिन जो घटना घटी और माननीय सत्ताधारी दल के विधायक उस जुलूस में उपस्थित थे। सत्ताधारी दल के एक नेता परवेज आलम साहब भगवा वस्त्र पहने उपस्थित थे। हम सम्मान करते हैं अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर हमारा भगवा ध्वज पहनकर या भगवा वस्त्र पहनकर हमारे बीच आता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, भारत माता की जय घोष करता है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, उसे गला लगाना चाहते हैं। लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में माननीय विधायक की उपस्थिति में कुछ अराजक तत्वों ने ट्रक में आग लगाई और ट्रक को जलने के लिए विवश किया, और आज तक प्रशासन के द्वारा न तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई और न ही जो वहां राजद के एक परवेज आलम जी के द्वारा खुलेआम चिल्लाकर पुलिस को शक किया जा रहा है कि मारो मारो मारो, और एक साजिश के तहत पुलिस गोली चला रही है, जहां मंडल आरक्षी पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे उस दरमियान, और पुलिस लाठीचार्ज पर इस पर भी हम चाहेंगे कि प्रशासन कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं करते हुए आज प्रशासन, हम बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के लोग। लेकिन इस आड़ में आज किसी को भी निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। हमने कल डीएम से भी बात किया और एसपी से भी बात किया। अगर हमारे यहाँ जो संघ के नगर के पदाधिकारी हैं सोनू पांडे जी, उनके पिताजी को 2 दिन तक यहाँ थाने में रखकर बेइज्जत किया गया, उन्हें थाने में रखा गया, हाजत में रखा गया 2 दिन तक, और उसके बाद एक झूठा मुकदमा करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वैसे एक शिक्षक के भाई को उठाकर लाया गया था परसिया से। कल जब डीजी वगैरह से हमारे बात हुई तो शाम को छोड़ा गया प्रमोद तिवारी जी को। लेकिन उनके पिताजी की क्या गलती थी? डीएम ने कहा कि बाप के बस में अगर बेटा नहीं होता है तो जाना चाहिए। तो मैंने डीएम साहब से पूछा, कहना चाहेंगे कि अगर बेटा बाप के बस में नहीं है तो जिला पदाधिकारी महोदय, आपका जिला है, जिला क्या पदाधिकारी है, एसपी साहब आप आरक्षी अधीक्षक है, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी साहब आप अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, यहाँ के एसडीओ हैं, और आपके रहते हुए अगर जिले में इस तरह की घटना घटती है, उपद्रवी तत्व जो कि मालूम है कि रामनवमी आपने परमिशन दिया है, तो आप अपनी कमियों को छिपाने के लिए आज निर्दोष लोगों को जो आप जेल भेज रहे हैं, आप बर्बरतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर एफआईआर आप पर क्यों नहीं? आपको जेल जाना क्यों नहीं चाहिए? आपको भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि आपके जिला में ये घटना घटी है और आप खेल रहे हैं राम शोभा यात्रा निकालने में। जब आप जानते हैं कि थाना चौक सेंसिटिव जगह है, तो आपने क्यों नहीं मुकम्मल व्यवस्था की थी? और ढेला चलाने वाले कौन लोग थे जिनके जब शोभा यात्रा में भाग लेने वाले लोगों का सर फटा? आखिर वो कौन चिन्हित अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो जब इसकी बात होती है तो आप कहते हैं कि जांच कराते हैं, और शोभा यात्रा में अगर मोटरसाइकिल पर कोई साथी निकला है तो आप उसको कहते हैं कि मैं कार्रवाई करना चाह रहा हूं, मैं कार्रवाई करता हूं। ये दोनों बातें नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी भाई तैयार है इस लड़ाई लड़ने के लिए। हम अभी भी प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। हम समाज में शांति के पक्षधर हैं, हम किसी जात और संप्रदाय की बात करने वाले नहीं है। लेकिन क्या आज हमें अपना जुलूस मनाने के लिए, क्या हमें अपना आज धर्म मनाने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? नववर्ष, हिंदू नववर्ष के दिन जब हमारे लोग भगवा ध्वज गाड़ रहे थे, उस समय भी पुलिस कुछ लोगों को उठाकर थाने लगी थी। क्या आज झंडा लगाने के लिए भी हमें लोगों की इजाजत की जरूरत है? क्या हमें भगवान श्री राम को पूजन करने के लिए भी आज कहीं इजाजत की जरूरत है? प्रशासन से नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी आपके राज्य में क्या हो रहा है? और मैं चुनौती भी देता हूँ, अगर प्रशासन इस गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाती है तो हम चुप बैठने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठेगी। लोगों के द्वारा हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन का घोर विरोध करेंगे और सड़क उत्तरगत प्रशासन को बाध्य करेंगे कि निर्दोष लोगों को जेल नहीं भेजे। एक तरफ प्रशासन लगातार गेरुआ रंग के वस्त्रधारण और टीकाधारियों को निशाना खास तौर पे बना रही है, तो क्या गेरुआ लेने का अधिकार किसी को नहीं है? हमने तो वही अभी बोला भाई कि क्या हम अपने किसी को भी, अगर हम भगवा ध्वज गाड़ते हैं, भगवा ध्वज पहनते हैं, हम अपना नववर्ष मनाते हैं, हम अपने प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, तो क्या हमें आज इस देश में अधिकार नहीं है? क्या इस राज्य में हमारा अधिकार नहीं है? क्या? वही तो मैं भी कहा, जिसका सवाल आप कर रहे हैं मैंने वही पूछा कि आज अगर कोई भगवा ध्वज पहनकर शोभा यात्रा में शामिल होता है तो कौन बड़ा अपराध है भाई नीतीश जी? आप कह दीजिए कि बिहार में लोग भगवान श्री राम को नहीं पूजेंगे, आप कह दीजिए कि बिहार में लोग
हिंदू नववर्ष नहीं मनाएंगे। आप कह दीजिए कि अपने घरों पर लोग भागवत ध्वज नहीं लहराएंगे। भागवत ध्वज किसी जात और धर्म और पार्टी का प्रतीक नहीं है। भागवत ध्वज हमारा शौच का प्रतीक है। भागवत ध्वज वह है, उस ध्वज को लहराने का हमारा अधिकार है, फहराने का अधिकार है, हमारा हिंदू नववर्ष मनाने का अधिकार है, प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा निकालने का मुझे अधिकार है। इसे आप नहीं रोक सकते हैं नीतीश कुमार जी। या आप कह दीजिए कि बिहार में नहीं चलने वाला है, लोग बिहार से बाहर जाएं, हम बाहर जाने के लिए जाएंगे। जिला अधिकारी का कथन है कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, तो क्या वीडियो फुटेज में सिर्फ हिंदू हमने तो वही बोला कि अभी तक परवेज आलम साहब जो ललकार, बिल्कुल वीडियो फुटेज है। परवेज आलम साहब चिल्ला चिल्लाकर पुलिस को बोल रहे हैं कि मारो मारो, और पुलिस लाठी चला रही है, उनके इंस्ट्रक्शन को गोली चला रही है। वहां डीएसपी खड़ा है आके, आखिर उन पर कार्रवाई हमने पहले ही कहा कि वैसे लोगों को चिन्हित कब पुलिस करेगी, क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक हो पाई। जो लोग थाना चौक पर ढेला चला रहे थे उनका फुटेज क्यों नहीं हुआ, जहां पुलिस पदाधिकारी खड़ा था। आखिर ढेला कहां से चला, ढेला चलने के बाद भीड़ उग्र हुई है, उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई है, ढेला क्यों चला। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, यदि वो संवेदनशील जगह था तो प्रशासन को वहां पूरी मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, और यदि नहीं हुई तो प्रशासन की जिम्मेवारी लेते हुए प्रशासन को मुकदमा होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी जेल जाना चाहिए।